अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो गौर से, तवज्जो से, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाए है तौबा इस्तगफार में देरी न करे। क्या तौबा इस्तगफार में देरी न करे, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती। और किसी से दिल में किना कपट मत रखी, सबसे बोल चाल की और अपनी सलाम कलाम करके रहे। सलाम करते रहो, सलामत रहोगी। अगर किसी के दिल में बिल्कुल किसी के बारे में किना कपट रखेंगे तो अल्लाह फरमाता है हर जुमेरात पीर को तौबा कबूल की जाती है, और शब बारात की रात में भी तौबा कबूल करते अल्लाह। मगर फरिश्तों से कह देते अल्लाह कि उनको बिल्कुल छोड़े रखो, उनके हाल पर क्या उनको माफ़ नहीं किया जाता जब तक वो दिल में किना कपट रखेंगे। तो क्या अपने दिल बिल्कुल यानी साफ रखो, साफ सुथरे रखो, सबसे बोल चाल के रहो, सलाम करते रहो, सलामत रहोगे। दुनिया में रहना तो काम करो प्यारे, और सबको सलाम करो प्यारे। सुनो तौबा के बारे में कि अजीजों और दोस्तों, कौन ऐसा है जिससे कोई खता नहीं होती। सुबह से शाम तक बहुत से गुनाह हो जाते हैं। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुसलमान के लिए हर गुनाह पर तौबा करना वाजिब है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरे नूर में फरमाया, ये ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की तरफ पलटो और तौबा करो, उम्मीद है कि इस तरह तुम फला पाओगे। फला यानी आखिरत की फला, कामयाबी। तौबा मोमिन बंदे की ज़रूरी खूबी है। अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफत बयान फरमाते हुए एक जगह उनने अत्ताइबून फरमाया है, यानी बराबर तौबा करने वाले। इससे भी ये मालूम होता है कि बंदे से खता हो जाना कोई अजीब बात नहीं। इंसान से भूल चूक हो जाती है, इस पर गफलत छा जाती है, वो नफ्स और शैतान के फंदों में फंसकर सही रास्ते से भटक भी जाता है। लेकिन मोमीन की पहचान ये है कि जैसे ही उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, तो फिर वो अपनी गलती पर जमता नहीं और न अपनी गलतियों के लिए उज़्र बहाने तलाश करता है, बल्कि फौरन तौबा करता है। तौबा का मतलब है लौटना, वापस आना या पलटना। इस लफ्ज़ में ही तौबा की हकीकत का इशारा मौजूद है। तौबा के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इंसान दिल से अपनी गलती को मान ले और उस पर शर्मिंदा हो। दूसरी शर्त यह है वो इस गलत काम से बाज आ जाए, और तीसरी शर्त यह है कि वो इस बात का पक्का इरादा करे कि अब फिर वो गलत काम हरगिज न करेगा। जो लोग अपने गलत कामों के लिए बहाने और उज़्र पेश करते हैं, उनने कभी तौबा की तौफीक नहीं होती, और न इस शक्ल में तौबा की कोई मानी है कि इंसान गलत काम करता रहे और साथ ही तौबा भी करता रहे। तौबा के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने गलत रवैये से बाज आ जाए और आगे के लिए भी सच्चे दिल से इकरार करे कि अब फिर कभी वो गलती न करेगा। ये तो उन गुनाहों के बारे में है जिनका ताल्लुक सिर्फ खुदा से है। रहे वो गुनाह जिनका ताल्लुक बंदों से भी है, जैसे किसी का हक मार लेना, किसी की गिबत करना या किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। तो इन गुनाहों की सफाई के लिए एक और शर्त ये भी है कि इंसान उस शख्स से भी अपना मामला साफ करे जिस पर उसने ज्यादती की है। अगर उसने उसका हक मारा है तो उसका हक उसे लौटाए, और अगर उसकी गिबत की है या उस पर तोहमत लगाई है तो उससे माफ़ी मांगे। तो अजीजों दोस्तों, सुनो गौर से सुनो। हम पर अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि वो हमारी खताओं और गफलतों को माफ़ फरमाता है। हमें बार बार मुतवज्जह फरमाता है कि हम अपनी गलतियों से रुक जाए और उसकी रहमत के दामन में पनाह ले। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने तौबा की ताकीद और नसीहत फरमाई है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। उसे अपनी मखलूक़ात से कोई दुश्मनी नहीं कि वो उन्हें सज़ा देने पर तुला बैठा हो और वो अपने बंदों को मार मार कर ही खुश होता हो। क्या वो रहमान और रहीम है।
مہربانی کرنا اس کی صفت ہے. بندہ چاہے کتنے ہی قصور کر چکا ہو لیکن جب بھی وہ اپنے قصوروں کو مان لے اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹے تو اس کی رحمت کے دامن میں بڑا پھیلاؤ ہے. وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے حد محبت رکھتا ہے. اس کا عذاب تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سرکشیوں میں حد سے گزر جائے اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز ہی نہ آئے. تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دے. لائک شیئر ضرور کر دو. ارے ہوا کہ نہیں کیا